हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूनिक नेहा बुटीक। आज हम सीखेंगे कि अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपना अस्तर डबल फोल्ड करके रख लेना है, प्रेस करके। उसके बाद हमें अपने ब्लाउज की लेंथ नाप लेनी है। जैसे मेरे ब्लाउज की लेंथ 15 इंच थी, तो मैंने 15 इंच पे एक मार्क किया। उसके बाद मैंने 2 इंच का मार्जिन रखा और पहले हमने शोल्डर डाउन हाफ इंच किया। उसके बाद अपने एपेक्स पॉइंट की मार्किंग की 10.5 पे। उसके बाद हमने नीचे अपनी फिर लेंथ नाप ली और हमने अपने फ्रंट नेक बना रहे हैं तो फ्रंट नेक की मार्किंग कर ली। 7 इंच है हमारा, तो 7 इंच पे मार्क किया। इसके बाद हमें अपना शोल्डर ले लेना है। जैसे हमारा बैक एक क्रॉस बैक था, इसमें 11 इंच, तो मैंने जॉइंट भी करना है, इसलिए मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने इसको 11.5 इंच पे मार्क किया। उसके बाद हम नीचे अपना आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल का निशान हम लगाएंगे 7 पे, क्योंकि हमारा टोटल आर्म होल है इसमें 10 इंच का। तो 10 इंच का है, तो इसीलिए हम 7 इंच पे रख रहे हैं। उसके बाद आर्म होल की मार्किंग करने के बाद हम उसकी गोलाई दे देंगे, आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ये हमारे नेक की विड्थ है। हमारी नेक की विड्थ इसमें रहेगी 3 इंच का। मैंने हाफ इंच का, देखिए, किनारे की मार्किंग कर रखी है एक लाइन खींच के। तो हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है कपड़ा, क्योंकि हमें वो उसमें हुकाई की पट्टी लगानी है। उसके लिए हमने मार्जिन पहले ही रख लिया है, क्योंकि अगर हम नहीं रखते हैं तो बाद में हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। इसीलिए हम पहले ही उसके लिए मार्जिन रख लेते हैं। अब अपनी हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। इसमें हमारे चेस्ट मैं लगा रही हूँ 9 इंच पे। 9 इंच पे मार्क करने के बाद हम अब 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। मार्जिन रखने के बाद हमने इसे स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है और ऊपर अपने आर्म होल की भी शेप देनी है, इसीलिए भी आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमने अपने जो मैंने डाउन किया था शोल्डर डाउन हाफ इंच किया था, उसकी मार्किंग कर लेने हैं। उसके बाद हमने अपना आर्म होल की गोलाई देने के लिए जो हमने लाइन खींची है उसका हाफ कर लेंगे। हाफ में हाफ इंच और पीछे गोलाई देने के लिए मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम अपने फ्रंट की मार्किंग कर लेंगे और फ्रंट की मार्किंग करने के बाद हम अपने बैक की भी मार्किंग इसी पार्ट में करेंगे, क्योंकि इसी पार्ट को रख के हम बैक का भी पार्ट कट करने वाले हैं। तो हम इसमें फ्रंट का आर्म होल, बैक का आर्म होल दोनों की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपके पास आर्म होल इसके लिए तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी नहीं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, हाथ से भी हो जाएगा। ये हमारी फ्रंट की आर्म होल की गोलाई हो गई। ये देखिए आप, मैंने आपको चेक करके भी दिखाया है। इसमें आप देखिए हमारा एकदम परफेक्ट शेप आया। 10 इंच पे ही टोटल आया, ये चेक करिए, 10 इंच पे आया। उसके बाद हम अपने फ्रंट की भी गोलाई इसी में दे देंगे। अब हम अपने एपेक्स पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे। हमारा एपेक्स पॉइंट शोल्डर टू एपेक्स था हमारा 10 इंच पे और एपेक्स टू एपेक्स हमारा था 6 इंच पे। तो मैंने एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग कर ली है 3 इंच पे और ऊपर से भी हमने मार्किंग कर ली थी पहले ही 10.5 इंच पे। 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया था क्योंकि हमारा 5 इंच ऊपर हो जाएगा जॉइंट करने में। अब हमारी मार्किंग ये हो गई। उसके बाद हम अपने टक लगाएंगे, टक के निशान लगाएंगे। तो हमने 1.5 इंच पे 1.5 इंच को छोड़ के अपने चारों निशान लगा लिए हैं। एक नीचे का, एक अपने काज साइज का, काज बटन जिधर होता है हमारा उधर लगाते हैं, एक आर्म होल साइड पे लगाते हैं और एक हमारा फिटिंग की साइड पे लगता है। चारों निशान हमने लगा लिए हैं और वो भी 1.5 इंच की मार्जिन देके 1.5 इंच का गैप देके मार्किंग करना है हमें। उसके बाद हमें नीचे वाली जो हमारी प्लेट रहेगी
उसको हाफ इंच इधर हाफ इंच उधर निशान लगा लेना। उतना हमें टक लगाना है। इसके लिए हमें मार्किंग करनी, बाकी हमें 3/4 पे कर सकते हैं। ये थोड़ा हमें बड़ी रखनी होती है। और अब जो भी हमने मार्किंग किया है उसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन करने के लिए नहीं है स्केल तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, हाथ से भी हो जाएगा इजीली। इसके बाद हम अपने बेल्ट की मार्किंग कर लेंगे। मैंने ऊपर से बेल्ट नापा था, अब ना हमारा 11 इंच पे आया है, तो 11 इंच पे हमने दोनों साइड मार्किंग कर ली है। उसके बाद हम अपने बेल्ट की आगे से शेप बना देंगे, थोड़ा सा कर्व स्टाइल में। ये देख सकते हैं आप कैसे करना है। थोड़ा सा गोलाई देते हुए, मान लीजिए मैंने ऊपर से 11 इंच पे लिया है, तो साइड पे हम अपना वही 12 इंच या 12.5 इंच पे रख सकते हैं। इससे हमारा परफेक्ट शेप बनेगा ब्लाउज का। अब हमने अपने नेक की गोलाई दे देनी है आर्म होल की हेल्प से। अगर आप हाथ से भी कर सकते हैं, बाकी अगर आप आर्म होल से गोलाई दे रहे हैं तो परफेक्ट एकदम बनेगा, एकदम परफेक्ट राउंड शेप आएगा उसमें। अब हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है, अब हमें कट कर लेना है। कट आपको बहुत सावधानी से करना होगा, क्योंकि थोड़ा भी 1-2 इंच भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। जहाँ से हमने मार्किंग की है सेम पॉइंट से ही हमें कट करना है। हमने नीचे से अपनी कटिंग कर ली है, साइड से कटिंग करना है। और आर्म होल साइड से हम फ्रंट वाली आर्म होल नहीं कट करेंगे, पहले बैक की आर्म होल की कटिंग करेंगे। ऐसे हम क्योंकि बैक का भी इसी से कट करने वाले हैं, इसी पार्ट को रख के, तो उसे हमें अब बैक में नाप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी से हमारा बैक की भी आर्म होल ईजीली कट जाएगा। हम राउंड शेप दे देंगे, अपना राउंड जो कटा हुआ है उस राउंड हमने जो दिया है अपने नेक में उसे भी कट कर लेंगे। ये हम अपना कटिंग कर लेंगे। और जो हमने शोल्डर डाउन हाफ इंच किया था, जो बाद में मार्किंग की थी हाफ इंच कट करने के बाद, तो वहीं से हमें कट करना है। उसके बाद हम अपने आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। हम अपने आर्म होल की कटिंग अभी बैक साइड वाली ही करेंगे। ये मेरा देखिएगा गलती से थोड़ा कट हो गया था, बट मुझे याद आ गया था टाइम से, इसीलिए मैंने फिर से बैक की आर्म होल की कटिंग की है, क्योंकि मुझे अभी बैक का पार्ट भी कट करना है इसी से सेम, इसीलिए। और फ्रंट की तो हम बाद में छटाई कर लेंगे, मार्किंग तो हमने कर ही रखी है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह हमारा देखिए फ्रंट पार्ट इजीली कट हो चुका है। अब हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए कैसे हमने जैसे कट किया है वैसे ही हम सेम उठा के अपने बैक पार्ट की कटिंग के लिए रख देना है, बराबर पे मार्किंग करके। लेकिन इसमें हमें नीचे से अपनी लेंथ थोड़ी सी कम करनी है, क्योंकि हमारा 15 इंच ही है पीछे भी, लेकिन इसमें हमने फ़ोल्ड करना है, इसलिए 2 इंच मार्जिन रखा है। बैक में हमें फ़ोल्ड करना नहीं है, अस्तर ही लगा रहा है, तो हम 1 इंच का ही मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। और हमारा बैक का नेक रहेगा इसमें 4 इंच का, तो नेक हमने 4 इंच का ही रखना है अपना। और फ्रंट का नेक हमारा 7 इंच का था, तो 7 इंच इसमें नहीं रखना है, इसमें 4 इंच का ही रखना है पीछे। आर्म होल की हम सेम अपनी कटिंग करेंगे और नीचे से हम अपना मार्किंग कर लेंगे। 15 इंच है तो हम 16 इंच पे ही कट करेंगे, ज़्यादा हम इसमें मार्जिन नहीं लेंगे। ये देखिए हमने निशान लगा लिया अपने आर्म होल की। और हमारा नेक जहाँ से होगा, नेक की विड्थ 3 इंच है, तो वहाँ भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें अपने फ्रंट पार्ट को हटा देना है और अपने नेक की लेंथ रख देनी है 4 इंच। और अब हमारा ये मार्किंग हो गई है नेक की, अब हमें गोलाई दे देनी है।
गोलाई देने के लिए आप आर्म होल शेपर का यूज कर सकते हैं, बाकी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप हाथ से भी गोलाई दे देंगे तो भी चलेगा। देखिए मैंने हाथ से ही इसमें दिया है गोलाई, लेकिन इसमें भी एकदम परफेक्ट आया होगा। आपको कट करने के बाद दिखाएंगे कैसा एकदम परफेक्ट आया होगा। इसमें भी नेक हमने बैक की जो मार्किंग की है आर्म होल की वो भी दिख रही है, वहीं से हम कट कर लेंगे अपना। नीचे भी हम अपना 1 इंच का ही मार्जिन रख के कट करेंगे। यहाँ से हमने अपने पीछे का जो हम प्लेट डालते हैं उसकी मार्किंग कर लेनी है। हमारा शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट था 10.5 इंच पे मार्किंग कर लिया, और अपेक्स टू अपेक्स था हमारा 3 इंच पे, उसकी मार्किंग कर ली। और वहीं से हमने इसमें कोई हमें 1.5 इंच का नहीं छोड़ना होता है, जहाँ से होता है हमें वहीं से रख के 1/2 इंच इधर 1/2 इंच उधर करके अपनी सीधी लाइन खींच लेनी है, और वहीं से हमें यहाँ से सिलाई लगा देना है। बाकी अभी तो हम कट ही कर रहे हैं तो सिलाई तो हम बाद ही में लगाएंगे। ये हमने मार्किंग कर दी है पहले ही, अब हम कटिंग कर लेंगे अपनी। हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की छटाई कर लेंगे जो हमने मार्किंग की थी। हमने छटाई कर ली है, हमारा बैक पार्ट भी रेडी है और फ्रंट पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम अपनी स्लीव्स कटिंग कर लेंगे। हमारी स्लीव की लेंथ ले लेनी है हमें। सबसे पहले अपनी लेंथ हमारी स्लीव की है 10.5 इंच, 10 इंच है, 10.5 इंच ही है। इसमें हमने मार्जिन रखा है अपना 1 इंच का, और इसके बाद हमें अपनी फिटिंग की मार्किंग कर लेनी है। हमारी फिटिंग की इसमें होगी 6 इंच पे हमें मार्क करना है। नीचे से फिटिंग के लिए 6 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें ऊपर से अपना आर्म होल की जो गोलाई देते हैं, जो हमारा कप साइज होता है ऊपर का, वो 3 इंच पे नीचे डाउन करते हैं। पहले हमें उसका हाफ मार्क कर लेना है। उसके बाद जो 3 का वो दिया हमने उस पर हाफ कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे पॉइंट आया वहीं से हम अपने आर्म होल शेपर की मदद से गोलाई दे देंगे। पहले हम सीधा आर्म होल शेपर रखेंगे, उसके बाद उल्टा रखेंगे, और वहीं से हमें अपनी गोलाई दे देनी है। हमने गोलाई दे दी है। अब थोड़ा सा 3.3 इंच पे हमें नीचे आना है। उसके बाद हमें फ्रंट की गोलाई दे देनी है। हमने फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई दे दी है। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे अपनी। हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था साइड में, बाजू में, तो मैंने थोड़ा सा जॉइंट लगाया है। तो आपके पास अगर है अवेलेबल तो आप जॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा थोड़ा हैवी साइज़ का था इसीलिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। देखिए मैंने कितनी कटिंग कर ली है। अब हमने जो आगे के लिए अपना थोड़ा डीपली गोलाई दी है उसको भी खोल के छटाई कर लेंगे। ये हमारा जो छटाई करते हैं ये हमारा फ्रंट साइड में जाता है आर्म होल। ये स्लीव्स हमारी फ्रंट वाली है, जिस साइड हम अपनी थोड़ा डीपली में गोलाई देते हैं। उसके बाद हमें सेंटर पे मार्क कर लेना है, क्योंकि जो जॉइंट के टाइम हमें पता चलेगा हमारा सेंटर से शोल्डर से मैच करते हुए जाना है। अब हम अपने कपड़े को बिछा लेंगे, उसके ऊपर अपने जितनी कटिंग करी है सब रख लेंगे, और हमें कपड़ा अपना सीधे साइड पे रखना है और कटिंग कर लेंगे।